I will teach you what is support and resistance and how to draw support and resistance in your chart. Without wasting your time, come, I will teach you. तो सपोर्ट जोन किसे कहते हैं? पहले सपोर्ट हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस समझेंगे। तो सपोर्ट किसे बोलते हैं? देखिए, जो जोन को मार्केट बार बार आके रिटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर थोड़ा हायर हाई बनाया, इसको तोड़ा, फिर ऐसे फिर रिटेस्ट करने आ गया। तो जो जोन को बार बार मार्केट रिटेस्ट किया है पर तोड़ा नहीं है, तो यही जोन को हम लोग कह सकते हैं सपोर्ट जोन। तो यही जोन को हम लोग सपोर्ट जोन बोलेंगे, जिस जोन को मार्केट बार बार आके रिटेस्ट किया पर इसको तोड़ा नहीं तोड़ा है। समझिए सपोर्ट किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में आप लोग को समझा दें। फिर रेजिस्टेंस समझिए, जिसमें ऊपर रेजिस्टेंट ठीक इसका अपोजिट, जो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहीं सपोर्ट ले रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। सेम इसका सपोर्ट का अपोजिट, जहाँ मार्केट बार बार आके रिटेस्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है। ऑलमोस्ट 10 पे चालू हुआ, 50 पे गया, फिर गिर गया। तो इसे ही कहते हैं रेजिस्टेंट जोन। तो सिंपल में आप लोग को बता दिए सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंट जोन क्या होता है। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझाते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, मान के चलिए ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन, ठीक। अब ब्रेक डाउन किसे बोलते हैं? लाइक मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर इसको तोड़ दिया, फिर तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? ब्रेक डाउन। क्योंकि मार्केट बार बार जिस जोन में सपोर्ट ले रहा था, फिर ये जो सपोर्ट जोन को तोड़ दिया, मान के लिए एक ट्रैप भी बना दिया और ये जोन को तोड़, इसे ही बोलते हैं ब्रेक डाउन। और ब्रेकआउट क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट सेम इसका ऑपोजिट। अभी तो बेसिक ही बात कर रहा हूँ आप लोग के लिए, धीरे धीरे आप लोग को बताएंगे अलग वीडियो में इसका पूरा डिटेल में। अब देखिए ये ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट किसे बोलते हैं? तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस जोन और ये हो गया मान के लिए एक सपोर्ट जोन। तो मार्केट यहाँ आया बार बार यही जोन में सेम अप एंड डाउन हो रहा है, तो माइंड के एक मिडल रेंज बना दिया मार्केट, फिर इसके बाद तोड़ दिया ये जोन, कभी ना कभी तो तोड़ेगा ही जोन, फिर यहाँ गया, फिर सपोर्ट लेके फिर तोड़ दिया भाई। तो ये क्या बना दिया है? इसे ही कहते हैं ब्रेकआउट। इसे क्या कहते हैं? ब्रेकआउट कहते हैं। तो आप लोग समझिए, अभी हम लोग आप लोग को लाइव चार्ट पे समझाएंगे। तो चलिए चार्ट पे आप लोग को बता, अभी चार्ट पे आ चुके हैं और अभी आप लोग को बताएंगे सपोर्ट जोन क्या होता है। पहले तो ये यहाँ मान लिया बॉक्स, आप लोग यहाँ फोकास्टिंग मेजर और जियोमेट्रिकल यहाँ आ चुके हैं। ये देखिए ये जोन को बार बार रिस्पेक्ट किया है मार्केट, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन। फिर देखिए रेजिस्टेंस जोन कहाँ है? जिसमें मार्केट बार बार एक रेंज बना दिया जहाँ से गिरा है। तो सिंपल हमारा ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। ये जोन देख सकते हैं, यही हो गया हमारा सपोर्ट। यहाँ से ठीक देखिए एक हायर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया और फिर एक हायर हाई, लोअर हाई एंड लोअर लोस। फिर यहाँ आएगा, या तो यहाँ मार्केट ऐसा सपोर्ट लेके गिरेगा, नहीं तो ये ब्रेकआउट देगा। तो ये नीचे वाला जो जोन है ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। ये वाला हम लोग का जो है ये सपोर्ट जोन और ये जो है ये रेजिस्टेंस जोन। नीचे वाला जो जोन है वो हमारा सपोर्ट और ऊपर वाला हमारा जो गया वो हो गया रेजिस्टेंस जोन। और सिंपल इसी पे हम मान के चलिए, देखिए अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे भी हम लोग अगर एंट्री बनाते हैं, लॉन्ग पोजीशन मान के चलिए, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ आया, फिर पहले तो ये हायर बना दिया, फिर आप लोग यहाँ उठे और ये जोन में आ दिया, फिर एक अच्छा कैंडल यहाँ क्लोजिंग मिला, तो आप लोग एंट्री बनाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस पे। तो ऑलमोस्ट हम लोग 1:2 रहने देंगे पहले, 1:2 ओके। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा हायर कैंडल के थोड़ा नीचे और 1:2 हम लोग यहाँ रखेंगे। ऑलमोस्ट देखिए कितना जल्दी हिट हो गया, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बेस पे। अब एंट्री इस बेस पे भी आप लोग ले सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग समझ गए। आप लोग को बताते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। ब्रेकआउट ओके, मान के लिए ये जो 51 ऑलमोस्ट 5104 का जो लेवल है, मार्केट यहाँ देखिए क्या किया है 5104। पहले तो मार्केट ये सपोर्ट जोन पे आया और यहाँ तोड़ा, पहले, और फिर जो देखिए फाड़ा है, इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकडाउन कहा जा सकता है। और ब्रेकआउट ओके,
ओके, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट, यहाँ वहाँ ब्रेकआउट देख सकते हैं, ये जोन यहाँ से मार्केट जो ब्रेकआउट कर दिया और तगड़ा ब्रेकआउट किया, तगड़ा ब्रेकआउट कर दिया, और इसे ही कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेकआउट इसे कहेंगे जो एक सपोर्ट रीजन को तोड़ दे। 2-3 बार कंसोलिडेट, देखिए यहाँ कितना बार कंसोलिडेट हुआ है मार्केट, ऑलमोस्ट देखिए एक बार हो गया, फिर यहाँ 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया मान के लिए यही जोन पे, फिर और तीसरा बार ब्रेकआउट दे गया। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, अगर मार्केट इस जोन को टैप कर रहा है और अच्छा कैंडल क्लोजिंग मिल रहा है हम लोग को अप डायरेक्शन में, तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन एक ले सकते हैं। अगर अच्छा कैंडल मान के लिए नहीं मिला है तो इस सपोर्ट लेंगे और अच्छा कैंडल क्लोजिंग मिलेगा तभी एंट्री बनाइए। और सेम अगर डाउन साइड का बात किया जाए तो डाउन साइड का किया जाए तो सेम यही प्रोसेस। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे मिल चुका है हम लोग को एग्जांपल, यहाँ पे मिला है 2 बार रिटेस्ट भी करने आया, पहले तो यहाँ और फिर यहाँ रिटेस्ट जब किया, यहाँ आप लोग अगर एंट्री लेते मान के चलिए 1:2 या 1:3, बहुत अच्छा एंट्री होता, यहाँ ऑलमोस्ट शॉर्ट करते मान के लिए, इस कैंडल क्लोजिंग पे ही कर देते क्योंकि ऑलमोस्ट ये रिटेस्ट करने आया फिर गिरा है। और गोल्ड ही एक ऐसा शेयर जो बार बार रिटेस्ट करता है वही जोन को, तब जाके रियल मूव आता है। तो 1:2 यहाँ करेंगे, और इसका जो एसएल होगा ऑलमोस्ट इसके थोड़े नीचे, कैंडल क्लोजिंग के थोड़ा ऊपर, और हमारा टारगेट 1:3 ऑलमोस्ट देखिए सपोर्ट जिन तक रीच लेंगे तो 1:3.5 के आसपास 1:3 हम लोग को मिल रहा है। तो समझिए कैसा लगा वीडियो आप लोग को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग।